एवरीवन, वेलकम टू अर्थ सीधी एकेडमी। आज मैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अभी लगातार बिहार दरोगा का सीरीज चलेगा। इस वीडियो में हमने हर प्रकार के प्रश्नों को कवर किया है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मार्च में कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है। सरोजिनी नायडू भारत के पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा, जिसका नया नाम है ओडिशा, बिहार से अलग होकर प्रांत के रूप में कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1936। देश में अनलॉक का पहला चरण कब से शुरू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 जून 2020। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 नवंबर 2015। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेरा जीवन मेरा योग। भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में खोला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। अगला प्रश्न, विश्व में 5462 बेडों वाला विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। देश के 100 स्मार्ट शहरों की सूची में पटना को कौन सा रैंक मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 32वां। वर्तमान में बिहार के लोकायुक्त कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याम किशोर शर्मा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपालगंज। गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। गोपालगंज के बाद दूसरा स्थान सिवान का है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर का नया नाम है कोयम्बटूर। टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। बास स्ट्रेट निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। वर्तमान में चीन के प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ली केकियांग। और चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग। निम्न में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारसेक। निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल रंग का, और सबसे कम बैंगनी का होता है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीला रंग। निम्न में से किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश का परिकिरण। नेत्रदान में निम्न में से आंख के किस भाग को दान किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्निया। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है ऑप्शन डी, रक्त का स्कंदन न होना।
निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिक स्थल कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। लोहे की खोज किस काल में हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। अस्तो मा सद्गम्य वाक्य किस वेद से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अलबरूनी। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निजामुल मुल्क जुनैदी। शिवाजी को राजा की उपाधि किस शासक ने दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब ने। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी शाहू। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए वसीन की संधि। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने। तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन बी कम कीमत पर गला वसूली। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1934 में लखनऊ में। यहाँ सूची 1 अखबार और सूची 2 अखबार के प्रकार को सुमेलित करना है। पहला है मद्रास मेल, प्रथम सांध्य अखबार। मद्रास कुरियन, मद्रास से निकलने वाला पहला अखबार। बम्बई समाचार, पहला गुजराती समाचार पत्र। और बंगाल गजेटियर, यह प्रथम बंगाली अखबार। इसका पहला आंसर है ए ओ का 3, ब का 1, सौ का 2 और द का 4। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर ऑप्शन डी बिजौलिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को 1948 में गठित किस आयोग ने अस्वीकार कर दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी धर आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 117। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है ऑप्शन सी NSSO। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। ये नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके CEO अमिताभ कांत हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल विजेता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? इसका आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल में। अगला प्रश्न, डेविस कप 2019 विजेता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राफेल नडाल। ये स्पेन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2019 की विजेता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जोजी बिनी
चेपटुंजी, ये दक्षिण अफ्रीका की है। और मिस यूनिवर्स 2018 की विजेता, इनका नाम है कैटरीना ग्रे। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो हमारा यह 50 प्रश्नों का सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।